अल्लाह, अरे हाँ, लाइट। हैदर, हैदर आप ठीक तो है? हैदर तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। गजल क्यों चीखी? अंधेरा कैसे हो गया? मैं इन्वर्टर चालू करके आता हूँ। जरा जल्दी। तुम ठीक हो? ये आवाज कैसी थी? एलईडी में धमाका हुआ था भाभी, शायद उसकी आवाज होगी। और तुम्हें क्या हो गया है गजल? ऐसे मुझ पे कूदी क्यों? ये गजल जरूर कोई बात छुपा रही है। कुछ तो हुआ है अभी, पर क्या? क्या हो गया? सब ठीक है? वो मैं कुछ बताने के लिए आ रही थी और हैदर मेरा पैर फिसल गया और बैलेंस बिगड़ गया तो मैं गिर गई। तुम्हारी चीख तो ऐसे थी कि किसी की जान खतरे में हो। तुम्हारी जान बच जाए इसलिए चीख पड़ी हैदर। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल रही है ये। अचानक चीख कर हैदर पे इस तरह क्यों कूदी? क्या बात है ऐसी? हाँ, आप सबको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? क्या अजीब है इसमें? अपने शौहर पे गिरी हूँ, किसी गैर पे नहीं। और जो है ना, सबके सामने है दुआ, तुम्हारी तरह नहीं। सामने गुस्सा दिखाती हो और जैसे ही मौका मिले मेरे शौहर से गोंद की तरह चिपक जाती हूँ। तुम अपनी हद में रहो, वरना क्या करोगी? हाँ? अपने शौहर के थोड़े से करीब क्या आ गई? तुम्हारा पेट दुखने लगा? एक बात अच्छे से समझ लो, हैदर ने मुझसे निकाह किया है, भगा के नहीं लेकर आए हैं। और वैसे भी मेरे शौहर को अपने कमरे के बाहर खूंटे से बांध रखा है। ऐसे कान भरे हैं कि मेरे करीब तक नहीं आते। मेरी रातें कैसे कटती हैं मैं जानती हूं। बस बस करो गजल। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुश्मनी चाहे जितनी भी हो, लेकिन तहजीब का दायरा कभी लांघना नहीं चाहिए। दुआ, तुम जाके आराम करो। वैसे भी कल से तुम्हें ऑफिस संभालना है। मैं भी थक गया हूं, आराम करने जा रहा हूं। या मौला, मैंने क्या कर दिया? पिस्तौल दी थी दुआ को मारने के लिए, मगर ये मजनू तो मुझे बेवा बनाने पर तुला है। इस रूहान के बच्चे का कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। अम्मी, गजल का अचानक से हैदर पे गिर जाना और इस तरह चीखना और उसके ठीक पहले वो आवाज आना, आपको ताजुब नहीं हो रहा क्या? ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ हुआ था? लेकिन दुआ, कुछ होता तो दिखाई देता है ना? नहीं दादी अम्मी, ये गजल ना बहुत चालाक है। ये जरूर कोई ऐसा खेल खेल रही है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। अल्लाह ना करे हमारे खानदान पे कोई बहुत बड़ा खतरा तो नहीं मंडरा रहा।
रोहान की अम्मी, रोहान की अम्मी, रुकिए। आपने रोहान को कहीं देखा है क्या? बहुत देर से नजर नहीं आया है। रूहान मुझे बता के थोड़ी ना कहीं जाता है, होगा कहीं, मुझे नहीं पता। सब बर्बाद करने की कसम खा रखी है तुमने। मेरी बात कोई सुनते क्यों नहीं है? तुम पर कोई असर क्यों नहीं होता है रोहान? तुमने गोली चला दी, गोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या करने जा रहे थे तुम? हाँ, हैदर की जान लेना चाहते थे? जोश में होश खो बैठे हो। नहीं हूँ मैं होश में। उस आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो उस आदमी की हरकतें हैं ना, उसके बाद तो उसे मरना चाहिए। तुम पागल हो गए हो रोहान। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तो जाकर पागल खाने में रहो। तुम्हारे सिवा मेरा कहीं गुजारा नहीं है गजल। चुप हो जाओ, चुप बैठ जाओ। अगर एक लफ्ज और खाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रोहान। क्या समझते हो खुद को? हैदर पर गोली चलाओगे? अगर हैदर को कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उसकी? तो अगर गोली लग जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? हाँ? बताओ, तुमने हैदर को मरने से क्यों बचाया? कहीं तुम सच में हैदर से मोहब्बत तो नहीं करने लगी हो? जो दुआ ने दावा किया था कहीं सच तो नहीं था वो? बताओ, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? रोहन, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ रोहन। रोहन, मुझे दर्द हो रहा है। रोहन, छोड़ो। दर्द तो तुम्हें तब होगा जब इस पिस्तौल की सारी गोलियां मैं तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। ये क्या कर रहे हो रोहन? रोहन, हटाओ इसे। एक मिनट, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी दुआ? तुम जो करती हो सही करती हो। रुकिए, रोहान की अम्मी, आपने मेरा बहुत साथ दिया है और इतने वक्त में मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जान ही चुकी हूँ कि ये पता लगा सकूं कि आप कब नाराज हैं और कब नहीं। बताइए, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? आज तुमने सही नहीं किया दुआ। तुम्हारे शौहर ने एक ही सांस में सारा कारोबार तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, पर मेरे बच्चों का क्या दुआ? वो कहाँ जाएंगे? गुलनास, मुझे लगा था कि तू समझदार है, लेकिन तेरा दिमाग भी चारा ने कम है। जवाब मैं देती हूँ तुझे। दुआ ने तेरे बच्चों का हक मारने के लिए कारोबार अपने नाम नहीं किया है, बल्कि तेरा बेटा रूहान, उसे बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया है। कैसे? मैं बताती हूँ, चल अंदर। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच में हैदर से मोहब्बत करने लगी हो। मेरे साथ मोहब्बत का तुम नाटक करती हो। धोखा दे रही हो ना तुम मुझे गजल? धोखा दे रही हो ना? तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जैसा आशिक समझ भी नहीं सकता रोहन। तुम ऐसा करो, ये पिस्तौल जो तुमने मुझ पर तान रखी है ना, इसे चला ही दो, मार दो मुझे, जान ले लो मेरी, सब खुश रहेंगे। वैसे भी सबके सब मेरे खिलाफ ही है रोहन। हमीदा खाला, उसने मेरे गले में गधा बांध के रखा है। हैदर को लगता है कि मैं उसका कारोबार तबाह करना चाहती हूँ, और दुआ, वो तो कब से मेरे खून की प्यासी है। सबको शांति मिल जाएगी, सब खुश रहेंगे रोहन। मैंने कहा चलाओ गोली, चलाओ गोली, मार दो मुझे रोहन। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मुझ पर बेवफाई का इल्जाम मत लगाओ रोहन। अगर तुमने बेवफाई नहीं की है तो हैदर को क्यों मरने से बचाया? मैंने हैदर को नहीं, तुम्हें बचाया है रोहन। अगर हैदर मर जाता तो तुम्हें पता है तुम कहां होते? मैं तो सोच भी नहीं सकती रोहन। मेरा रोहन हथकड़ी और बेड़ी में सलाखों के पीछे मोहब्बत की कीमत अदा कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती। मैं थक गई हूँ, मैं अपनी वफा का सबूत देते देते थक चुकी हूँ।
अगर तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है ना रूहान, तो चलाओ गोली मार दो मुझे रूहान, मार दो। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मोहब्बत को कैसे मार सकता हूँ? मैं अपनी जान की जान कैसे ले सकता हूँ? नहीं गजल, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, मुझे माफ कर दो गजल। सुन गुलनाज, पूरा कारोबार, सारे शोरूम्स हैदर के नाम थे और गजल उसकी बीवी होने का फायदा उठाकर सारा कारोबार अगर छीन लेती ना, तो हमारे हाथ तो 4 सिक्के भी नसीब नहीं होते। ऐसे में हैदर को भी कुछ नहीं मिलता और रूहान के हाथ भी कुछ नहीं लगता। इसलिए दुआ ने सारा कारोबार अपने नाम करके इस घर को, इस घर के लोगों को डूबने से बचाया। समझी तुम? अभी खतरा टला नहीं है अम्मी। अभी तो सिर्फ कारोबार बचा है, लेकिन अगर अख्तर खानदान को सड़क पर आने से रोकना है तो जल्द से जल्द ये घर दुआ के नाम करना होगा। वरना वो दिन दूर नहीं है जब गजल इस घर के बीच में दीवारें खड़ी कर देगी। घर भी दुआ के नाम पे होगा? आपा सब कुछ अपनी बेटी के नाम पर कर देना चाहती हैं। जज्बात में आने का वक्त नहीं है गुलनाज। पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है। अगर दुआ की नीयत बदल गई और उसने मेरे बच्चों का हक मार लिया तो मैं किसके दरवाजे पे जाके फरियाद करूंगी? तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दोबारा ऐसा नहीं होगा गजल, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फिर मुझ पे शक किया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। रूहान, अगर आज के बाद तुमने कभी भी मुझ पे शक किया ना, तो तुम्हें जहर खा लूंगी। नहीं गजल, अगर तुम जिंदा नहीं रही ना तो मैं और किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझ पे गन तान के बहुत बड़ी गलती करती है रूहान। बहुत जल्द तू इसका खामियाजा अपनी मौत से चुकाएगा। अक्सर मजनू लैला की याद में मरते हैं, तुझे लैला खुद मारेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या सोच रही हो गजल? तुम चुप क्यों? रूहान, मैं सोच रही हूँ कि जो गोली तुमने हैदर पे चलाई है, क्या नई मुसीबत लेकर आएगी। तो फिक्र मत करो गजल, मुझे किसी ने गोली चलाते हुए नहीं देखा। नहीं रूहान, दुआ को शक हो गया है, हम ऐसे बेफिक्र होके नहीं बैठ सकते। कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर कितना फैला रखा है सबने, खेलते हैं सब और सामान यहीं का यहीं छोड़ जाते हैं। किसी को कुछ काम नहीं करना है। यहाँ भी कितना गंदा हो रहा है, इधर भी डस्टिंग कर देना। हाँ, ये सुराख यहाँ कैसे आया? बहुत अजीब बात है ये तो। दूसरी तरफ भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आवाज कैसी थी? एलईडी में धमाका हुआ था भाभी,
उसकी आवाज होगी। कल जो आवाज आई थी वो पिस्तौल की तो नहीं थी। या अल्लाह, इसका मतलब मेरे हैदर पर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की। ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? मेरा बस चलता ना तो इस पूरे घर में आग लगा देती तुगा। मेरे हैदर से दूर रहो। घर वो मेरा नहीं तो किसी और का क्यों? पागल हो चुकी हो तो हाँ, हो चुकी हूँ पागल। और पागल लोग पता है क्या करते हैं? अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी और की जान ले भी सकते हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझ पे वार करते करते उसने उस नामुराद ने मेरे हैदर को जान से मारने की कोशिश की। मेरे हैदर पर जानलेवा वार करवाया। बहुत बड़ी गलती की तुमने गजन। हम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, क्या हो रहा है हमारे घर में? आपके रहते हुए जुल्म की इंतहा हो गई है। कब तक चुप बैठेंगे हम? उस दुआ ने पहले मुझसे मेरा शौहर छीना, आपका बेटा आपसे छीना, इस घर का हमदर्द हैदर हमसे छीन लिया और अब कारोबार भी निकल गई। अम्मी, वक्त आते आते वो दुआ हम सबको इस घर से धक्के मार के बाहर फेंक देगी। इस घर को भी हत्या लेगी अम्मी। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे अम्मी, जैसे आप आज कुछ नहीं कर पाई हैं। मैंने कहा था अम्मी कि उस दुआ की अम्मी को मत बुलाइए, मत बुलाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखिए अपनी जिद का नतीजा। मत मारी गई थी मेरी, भूल गई थी मैं। बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं भूलता। सीने से क्यों न लगा लो, आदत नहीं छोड़ता, डंक मारना नहीं भूलता। मैंने इसे हमारा कारोबार बचाने के लिए बुलाया था, लेकिन पूरा कारोबार ही निगल गई नागन। उस डायन को अल्लाह मियां उसकी सजा जरूर देंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ गजल, वो गधा लेकर नहीं आई है, हमें गधा बनाने आई है। अम्मी अम्मी, बस मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस गधे का नाम मेरे सामने मत लीजिए। इस पप्पन गधे ने मेरा जीना हराम करके रखा है। कभी ढेंचू ढेंचू करके मेरे ख्वाबों में आता है तो कभी कमरे में चला आता है। अम्मी, रहम कीजिए। या अल्लाह, अम्मी गधा फिर आ गया। तेरे मुंह में मट्टी पड़े। जीना हराम करके रखा है अम्मी इस गधे ने मेरा। अम्मी, अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए। सुबह से पहले तो यही मेरी जान ले लेगा। ऐसा नहीं बोलते मेरी जान, जानवर भी तो खुदा की मखलूक ही होती है। जरा देखो तो इसे, कितने मासूम है ये। वो हमीदा बहुत बुरी है, मगर उसके बब्बन मियाँ, उसका गधा बहुत प्यारा है। देखो ना, लाल तिरछी टोपी कितनी शान से पहनी हुई है। अम्मी, यहाँ पर हमारी दुनिया दांव पर लगी हुई है और आप उस गधे पर प्यार आ रहा है। अल्लाह मियाँ की मेहरबान निगाहों से देखो, तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी इससे। अम्मी, ये वक्त गधे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने का है। अम्मी, आप सुन भी रही हैं मैं क्या बोल रही हूँ? उस दुआ ने हैदर को बहका के सारे शोरूम, पूरा कारोबार अपने नाम कर लिया है और वक्त आते आते वो इस घर को भी अपने नाम कर लेगी और फिर हम दोनों को इस घर से बाहर फेंक देगी, क्योंकि हम दोनों ही तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है ना अम्मी। अम्मी, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। हमें इस घर से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। अम्मी को तो यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मगर तुम्हें मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी।
आज तक सिर्फ गलतियां की हैं, मगर इस बार तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। कैसा गुनाह? क्या बोल रही हो तुम? मेरे हैदर पे हमला करने का गुनाह। हमला? दुआ को गोली चलने वाली बात पता चल गई? उस इस मजनू रूहान ने मरवा दिया।